स्टूडेंट, ये थर्ड चैप्टर है, तीसरा चैप्टर कॉमन हैंड टूल, सामान्य दस्ती औजार। अब इसमें देखो ये चित्र दिखाया हुआ है। सबसे कॉमन हैंड टूल्स है आपका वाइस, बेंच वाइस जो दिखाई गई है। अब इसमें बेंच वाइस में ये जो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ये हैचिंग लाइन बन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अंदर से वाइस कैसी होती है उसको काट के दिखाया गया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया में उसके अंदर के पार्ट भी चमक जाते हैं। जैसे ये कॉलर है, ये मूवेबल जा है आपका। ये देखिए फिक्स्ड नट है, ये नट यहाँ पर चूड़ियाँ होती है, इस पर भी चूड़ियाँ होती है, स्क्रू होता है, स्पेंडल, ठीक है। तो इसी पर ये आपका मूवेबल जा आगे पीछे रहता है, ये फिक्स जा होता है, ये हैंडल होता है। अब बात आती है कॉमन हैंड टूल्स में, मतलब ये कॉमन हैंड टूल्स वो टूल्स हैं जो कि आप जब आईटीआई का कोर्स पूरा करके फैक्ट्री में जाएंगे तो सबसे पहले ये टूल्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। अब इसमें सबसे कॉमन सी चीज़ होती है जो कि किसी जॉब या बोल्ट या नट कलपुर्जे जब ख़राब हो जाते हैं उन पर घिसाई या कोई क्रिया करनी होती है तो उनको वाइस में पकड़ा जाता है। वाइस कितने टाइप की होती है ये हमें जानकारी में होना चाहिए। बेंच वाइस, मशीन वाइस, पाइप वाइस, लेग वाइस, हैंड वाइस, पाइन वाइस, स्पेशल वाइस। बेंच वाइस तो कॉमनली यूज होती है वर्कशॉप में। मशीन वाइस मशीन शॉप में यूज होती है। पाइप वाइस वी टाइप की होती है, ये पाइप पकड़ने के काम में आती है। लेग वाइस लेग से मतलब पैर से उसको हम चलाते हैं, टाइट या ढीला करते हैं, ठीक है। हैंड वाइस एक अलग टाइप की वाइस है। पिन वाइस बहुत ही बारीक घड़ी वगैरह की मेंटेनेंस में काम आता है, बहुत बारीक और हल्की वाइस होती है, ठीक है ना। स्पेशल वाइस ये अलग होती हैं, ओके। तो जो बेंच वाइस है इसको हम समझ लेंगे। ये नट और बोल्ट द्वारा इन्हें हम क्या करते हैं, ये बेंच वाइस दिखाई गई है, इसको हम टेबल पर कस देंगे और इस टेबल पर खड़े होकर हम काम करते हैं। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो मैंने ऊपर बता दिए, आप इनको याद कर लेंगे। जो वाइस उपलब्ध होती है वो आपकी किस माप में उपलब्ध होती है, 75 से 150 सेंटीमीटर साइज मिलीमीटर साइज तक की उपलब्ध होती है। और ये भी ध्यान रखना होता है कि जो वाइस है आपकी, ये और भी चित्र दिखाए गए हैं, ये अलग अलग टाइप की वाइसें हैं कि जो इसका फिक्स एंड मूवेबल जा है वो कास्ट आयरन का बना होता है। और जो ये पकड़ने वाली इसकी प्लेटें होती हैं, ये आपकी ये प्लेटें आपकी इसकी माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है या हार्ड स्टील भी होता है, स्पिंडल स्टील कहते हैं उसे। अब जो आपका मूवेबल जा होता है उसके स्पंडल पर एक्मे थ्रेड्स या स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड और एक्मे थ्रेड थोड़ा मोटी होती है और उस पर हम आसानी से काम कर सकते हैं। अब बेंच वाइसिस के टाइप्स, बेंच वाइस भी कई तरीके की होती हैं। स्विवेल बेंच वाइस, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस, क्विक रिलीज बेंच वाइस, ये आपकी अलग अलग टाइप की वाइसें होती हैं। इनका अध्ययन आप खुद ही थोड़ा सा चित्र बना के कर लेंगे। अब कॉम्बिनेशन वाइस चित्र नंबर ये जो 5 है ये दिखाया गया, इसमें भी आकार के दो अलग से स्टील के जा लगे होते हैं जिनमें गोलाकार जॉब को पकड़ा जाता है। ये देखो नीचे यहाँ पर, इससे गोलाकार जॉब भी पकड़ा जा सकता है। कॉम्बिनेशन वाइस को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये उससे पहली स्वीवल वाइस, ये ऐसी वाइस है जो चित्र में दिखाई गई है। इसमें क्या होता है, अधिकतर इसका उपयोग टूल लूम में किया जाता है। लीवर को ढीला करके वाइस को किसी भी कोण पर इसको घुमाया जा सकता है। यहाँ पर इसको घुमाने का अरेंजमेंट है, मतलब ये तो ऊपर वाली वाइस है तो फिक्स हो जाती है बोल्ट से, जहाँ रहेगी वहीं रहेगी। लेकिन स्विवेल वाइस स्विंग कर जाती है थोड़ी सी, स्विवेल वाइस। और कॉम्बिनेशन वाइस ऐसी वाइस है जिसमें आपका चकोर जॉब तो पकड़ेगी, गोल जॉब पकड़ने के लिए
आपका वी आकार का नीचे आपका ग्रूव बना होता है, खांचा। अब आती है बात आपकी मशीन वाइस की। मशीन वाइस आपकी अलग टाइप की वाइस है जो मशीन शॉप में प्रयोग करी जाती है, ठीक है ना। अब और भी वाइसें हैं, जैसे प्लेन वाइस, स्विवल बेस मशीन वाइस और यूनिवर्सल मशीन वाइस। आपकी प्लेन मशीन वाइस ये इस टाइप की होती है जो दिखाई गई है। ये थोड़ा लंबी सी होती है, ये मशीन के ऊपर भी कसी जा सकती है। अब एक ये स्विवेल बेस मशीन वाइस देखो ये, यानी कि ये चारों तरफ घूम सकती है। ये मूवमेंट करके हम इसको किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। यूनिवर्सल वाइस एक इस टाइप की वाइस है, उसको क्षैतिज एंगल में तो वो कर सकते ही हैं, साथ साथ हम उसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में भी इधर उधर हम उसके एंगल को सेट कर सकते हैं। वो यूनिवर्सल वाइस का एक कहलाती है। अब आती है चित्र में ही जैसा कि दिखाया गया है, जो प्लेन वाइस है वो दिखाई गई है। ये लाइट ड्यूटी कार्यों के लिए प्रयोग करी जाती है। नटों को ढीला करके इसको 0 से 360 डिग्री तक सेट कर सकते हैं, जो ये आपकी स्विवेल वाइस बेस मशीन वाइस है। यूनिवर्सल वाइस को तो इच्छित कोण पर घुमाया जा सकता है। इसका उपयोग यूनिवर्सल वाइस का टूल एंड डाई मेकर विभाग में ज़्यादा किया जाता है। पाइप वाइस तो सीधी सीधी है, इसमें वी ग्रूव होता है, ये आप देख ही रहे हैं। ये तो आपकी ITI में भी रखी हुई है। ये कास्ट आयरन की बनी होती है और इसमें वी आकार का ग्रूव होता है, जो कि जबड़े होते हैं, उसमें आप गोल जोब और आसानी से पकड़ सकते हैं। लेग वाइस आपने देखी है। ये फोर्जिंग वगैरह में उपयोग कर सकते हैं हम, फोर्जिंग में हैमरिंग करते समय, क्योंकि पहले से कोई पार्ट गर्म होता है तो ये वाइस भी गर्म हो सकती है। इससे पहले हम इसको, ये थोड़ा ज़मीन में गाड़ी जाती है, ठीक है ना, ये ज़मीन में गाड़ दी जाती है। इसका उपयोग हम ब्लैक स्मिथी शॉप में करते हैं। अगला है हैंड वाइस। एक छोटी सी वाइस होती है जो हैंड में हम कभी कभी कोई छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं कूलर के, पंखे के या किसी चीज़ के छोटे कामों के लिए हम हैंड वाइस यूज़ करते हैं। ताला चाबी वगैरह बनाने के काम आते हैं, करते हैं, ठीक है ना। ये रोट आयरन की बनी होती है, ज़्यादा हार्ड धातु इसकी नहीं होती। पिन वाइस तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, बहुत बारीक होती है। ये आपका घड़ी सुधारने वाले या छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। आपकी पिन वाइस को गोल जो आसानी से पकड़ लेती है। स्पेशल वाइस अलग किस्म की वाइसें होती हैं वो, ठीक है ना। अब स्पेशल वाइस में क्या होता है, न्यूमेटिक वाइस है और एक हाइड्रोलिक वाइस है। इसको आप समझ लेंगे। स्पेशल वाइस मतलब एक न्यूमेटिक वाइस और दूसरी आपकी हाइड्रोलिक वाइस। न्यूमेटिक वाइस में हमें हाथ से उसे कसना नहीं होता, हवा के दबाव से वो खुलती और बंद होती है। हाइड्रोलिक वाइस आपके हाइड्रोलिक प्रेशर से, दर या उसके प्रेशर से इसका वाल्व खुलता है और उसी से वो खुलती और बंद होती है। टूल मेकर क्लैंप भी होते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें सी क्लैंप तो हमारा सिंपल है, देख ही रहे हैं आप। इसके पार्ट आप याद रखेंगे, सी क्लैंप, ठीक है ना, स्क्रू है ये, और ये स्विवेल पैड है और एंड मशीन फ्लैट है ये इसका, ठीक है। तो ये पूरा हो जाता है आपका। अगला इसमें ही एक टॉपिक आता है, इसके आप क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन खुद से हल करेंगे। निशान क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है अल्टरनेटिव, उसमें से 4 विकल्प दिए हुए, एक सही है। उनमें से एक विकल्प को चुन के आप उसमें निशान ना लगा के, परमानेंट निशान ना कभी भी लगाए, उसमें दिमाग लगाकर बार बार उसे हल करने की कोशिश करें। अब आती है रेती, कॉमन हैंड टूल्स का एक रेती, जो जिसे हम फाइल कहते हैं, चित्र में दिखाई गई है। ये फाइल भी ये जो जॉब होता है उस पर से सरप्लस जो मेटल है वो उतारने के काम आता है, ठीक है। इस पर बहुत सारे दांते कटे होते हैं,
हर एक दांता एक कटिंग टूल का कार्य करता है। फाइलिंग अलाउंस, किसी भी जॉब को हम जब बना लेते हैं तो वो उसे ज़्यादा नहीं घिसते। फिर ये मान के चलते हैं कि इसमें 0.02 मिलीमीटर से लेकर आधा मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर तक अलाउंस हम फाइलिंग के लिए रखते हैं, यानी कि उसको हम फाइलिंग करके सही कर लेते हैं लास्ट में जॉब को, जबकि हमें उसे प्रयोग करना होता है। फाइलिंग के जो आपके ये दिए हुए हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, हैंडल, टैग, शोल्डर, हील, ठीक है, एज, लेंथ, फेस, ये फेस कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है। तो ये हमें बस माइंड में रखने हैं, जब चित्र बनाओगे तो अपने आप माइंड में ये सेट हो जाएंगे। अब फाइल्स का वर्गीकरण, रेतियों का वर्गीकरण, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू शेप एंड अकॉर्डिंग टू ग्रेड टू सेक्शन, ठीक है ना। लंबाई के अकॉर्डिंग तो जो फाइल होती है वो 100 मिलीमीटर से लेकर 450 मिलीमीटर तक की होती है, ये हम ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है, परंतु जो गोल लेती और टाइप गोल लेती होती या हाफ स्क्वायर रेती होती है, उनका जो वो है आपका कैटेगराइजेशन, वो भुजा की चौड़ाई के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है ना, कुछ रेतियों को। अब अगली रेती आकृति के आधार पर, अकॉर्डिंग टू शेप एंड सेक्शन, सेक्शन के आधार पर ये एक तो फ्लैट फाइल होती है जिसका की आयताकार अनुप्रस्थ काट होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई और मोटाई टेपर की होती है। अब आगे आती है आपकी ये फ्लैट फाइल का चित्र दिखाया गया है, इसका चित्र हम बनाएंगे 100%, और हैंड फाइल का भी चित्र हम बनाएंगे। ये बिल्कुल टेपर नहीं है, ये टेपर है। फ्लैट फाइल का चित्र बनाएंगे लेकिन ये यहाँ से भी टेपर है और ये चौड़ाई में भी टेपर है, दो तरीके से ये टेपर होती है। हालांकि इसका क्रॉस सेक्शन इसका भी आयताकार दिख रहा है, इसका भी, लेकिन ये बिल्कुल ही चौकोर है, देखो आयताकार। हैंड फाइल थोड़ा सा मोटाई में कुछ टेपर होती है हैंड फाइल, ठीक है, लेकिन मोटाई में ही होगी बस, चौड़ाई में नहीं होगी। हमेशा डबल कट में बनाई जाती है ये फाइल, ठीक है ना। इसका जो प्रयोग करते हैं हम अंदर की जो सतह है उनको समकोण बनाने में करते हैं। त्रिकोणीय रेती ट्रायंगुलर 60 डिग्री के कोण पर बनी होती है, ये ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार रेती, 3 फेस होते हैं इसके। ये भी डबल कट में बनाई जाती है। एक ये स्क्वायर फाइल है, ये स्क्वायर खाँचों के लिए प्रयोग की जाती है, और ये भी तिकोने खाँचे के लिए प्रयोग करी जाती है, ठीक है। वर्गाकार फाइल से हम की वे वगैरह बनाते हैं, चाबी जब बनाते हैं ना, डुप्लीकेट चाबी वगैरह। अर्ध गोल हाफ राउंड जो फाइल होती है उसका आधा, एक तरफ से वो हाफ राउंड होती है, दूसरी तरफ से वो फ्लैट होती है, ठीक है। इसका उपयोग गोल जॉब को की फाइलिंग करने में हम करते हैं। एक राउंड पूरी राउंड फाइल होती है, ये जो राउंड फाइल होती है 2/3 तक समांतर होती है, फिर बाकी भाग इसका टेपर होता है, ठीक है, यहाँ तक समांतर, फिर इसके बाद 2/3 भाग आपका टेपर, इसको भी समझ लेंगे। नाइफ एज फाइल, नाइफ एज फाइल जो होती है वो 10 डिग्री के बारीक टेपर बना होता है इसमें, ठीक है, चाकू की तरह होती है वो। आप उसको देख लेंगे, आपके वर्कशॉप में दी गई है। इसका प्रयोग ताले चाबी के दांते, जो ये नाइफ एज फाइल है, ताले चाबी के दांते वगैरह निकालने के काम आता है, और इस पर 10 डिग्री का टेपर बना होता है। ये दिखाई गई नाइफ एज फाइल। अब कट के अनुसार, कट के अनुसार फाइल हम 100% याद रखेंगे। सिंगल कट ये है, डबल कट ये है, रस्प कट ये है, और आपका कार्ड फाइल आपकी ये है डी टाइप की। ये लकड़ी वगैरह हल्की धातुओं के लिए प्रयोग करी जाती है। लकड़ी हार्ड प्लास्टिक वगैरह फाइबर के लिए, धातुओं के लिए नहीं, फाइबर और हार्ड रबड़ वगैरह के लिए प्रयोग करी जाती है। डबल कट फाइल तो हम आपके
स्टील, लोहा, तांबा वगैरह इनकी फाइलिंग करने के लिए करते हैं। ये तो काफ़ी यूज़ होती है। लेकिन जो आपकी कार्ड फाइल है वो नरम धातुओं को काटने के काम आती है। ये नरम धातु को काटने के काम आती है। इनका प्रयोग हमें याद रखना, इनके चित्र भी बनाने हैं। स्पाइरल कट फाइल, इस पर अलग किस्म के अर्धगोल साइडों में चूड़ी की तरह ग्रू कटे होते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग मुलायम धातुओं को कटे छिद्र को, मतलब वो उसको छिद्र को बड़ा साइज में करने के लिए प्रयोग करते हैं। पिच 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर लंबाई में फाइल के ऊपर कितने दांते हैं उसे हम ग्रेड कहते हैं उसकी। जैसे ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 mm है। इस पर कितने दांते हैं, 1 2 3 4 5 6, इससे हम इसकी ग्रेड निर्धारित करते हैं। रफ ग्रेड फाइल में दांतों की संख्या कम होती है। बस्टर्ड फाइल में थोड़ा सा और ज़्यादा है। कोरस फाइल में थोड़ा सा और ज़्यादा है। और सेकंड कट फाइल में आपका और ज़्यादा संख्या होती है। स्मूथ में तो बहुत ज़्यादा होती है। डेड स्मूथ में 1 ही मिलीमीटर में बहुत सारे दांते होते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे, यानी कि बारीक दांतों वाली स्मूथ मानी जाएगी। ये देखो चित्र में दिया गया है। रफ, बस्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दांते बने हुए हैं, ठीक है ना। रफ, बस्टर्ड, सेक्शन कट दिखाया गया इनका। समझ गए होंगे आप इसमें। ये आप याद कर लेंगे इस सारणी में से कि रफ में 10 दांते होते हैं 1 मिलीमीटर में, बस्टर्ड में 18 और सेकंड कट में 21 और आपका स्मूथ में 30 और 35, लास्ट 35 है। प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या दी गई है। ढलवे पार्ट्स की सतह के लिए हम कौन सी बस्टर्ड कट रेती प्रयोग की जाती है। अधिकांश फिटिंग कार्यों में सेकंड कट फाइल यूज करी जाती है, ये हमें याद रखना है। डेड स्मूथ फाइल उच्च फिनिशिंग प्रदान करने के लिए करी जाती है, ठीक है। अब रेती की उत्तलता ऊपर उठी रहती है, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। फाइल की बॉडी थोड़ी सी ऊपर उठी रहती है, इसको कन्वेक्सिटी कहते हैं। ये फाइल की कन्वेक्सिटी के बहुत सारे लाभ हैं कि वो एक तो कम ताकत लगानी पड़ती है, पूरी सतह के संपर्क में पूरी फाइल नहीं आती, जिससे कि हमें जोर नहीं लगाने पड़ते और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। रेती के पूरे जॉब की सतह को नहीं दांते छूते नहीं और वो बहुत आसानी से चलती है, ठीक है। अब फाइल का टेपर होना इसलिए ज़रूरी है, कहीं कहीं पर कम जगह भी होती है, वहाँ पर थोड़ा कम फेस की आवश्यकता होती है। छिद्र वगैरह, स्लॉट वगैरह की फाइलिंग करते समय हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको टेपर भी रखते हैं फाइल को। अब आती है कट और ग्रेड में अंतर। कट और ग्रेड में अंतर। कट में रेती के दांतों की किस्म और कोण बताए जाते हैं, जैसे सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्स्ट कट आदि। जबकि ग्रेड में 10 मिलीमीटर दांतों की संख्या बताई जाती है, बस्टर्ड कट और सेकंड कट और स्मूथ। फाइलिंग की क्रिया फॉरवर्ड दिशा में ही हमें उसको प्रेशर डालना चाहिए, बैकवर्ड दिशा में हटा लेना चाहिए। स्ट्रोक की संख्या 1 मिनट में 40 से 50 होनी चाहिए और आपकी जो वाइस से जो ऊंचाई है उसकी 3 से 8 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। ये मुख्य पॉइंट हम याद रख लेंगे। फाइलिंग के प्रकार, स्ट्रेट फाइलिंग ऐसे, ठीक है ना, स्ट्रेट यूँ। ये आपकी क्रॉस फाइलिंग, जो के क्रॉस में हमने ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे, और स्ट्रेट ऐसे, क्रॉस ऐसे। अगर ये जो रखा हुआ, क्रॉस ऐसे और स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। तो ये होगी आपकी फाइलिंग क्रिया के प्रकार। अब क्रॉस फाइलिंग ये समझाई गई है, ठीक है। ये कब कब और क्यों ज़रूरत पड़ती है वो आप समझ लेंगे। ड्रॉ फाइलिंग भी होती है। जॉब के उठे हुए स्पॉट्स और खरोंचों को दूर करने के लिए हम ड्रॉ फाइलिंग क्रिया करते हैं।
रेती को दोनों हाथों से पकड़कर फाइलिंग की जाती है इसमें, और ये स्मूथ फाइल ही होनी चाहिए इसमें। और पिनिंग से बचने के लिए फाइल को सूखा चाक लगा लेना चाहिए। पिनिंग यानी कि उसमें जो बुरादा भर जाता है उस क्रिया को पिनिंग कहते हैं। ठीक है, अब ड्रॉ फाइल ये इसमें दिखाई गई है। अब आती है फाइल पिनिंग क्रिया। पिनिंग क्रिया किसे कहते हैं? जब इसमें फाइल को करते करते इसमें कुछ चिप्स भर जाते हैं जो ये काटती है, उसको साफ करने की क्रिया को हम पिनिंग कहते हैं। एक लोहे का ब्रूश इसके लिए यूज़ किया जाता है, इसे फाइल गार्ड कहते हैं हम। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फाइलिंग करते समय सावधानियाँ आप अच्छे से समझ लेंगे। चैप्टर में आपके दी गई है क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। बिना हैंडल के फाइल नहीं यूज़ करनी चाहिए। फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही प्रेशर लगाना चाहिए। रेती को तेज़ नहीं चलाना चाहिए। 35 से 50 प्रति मिनट स्ट्रोक आगे पीछे ऐसे ऐसे करके चलाना चाहिए। अब आती है बात कोण, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये क्या, चलिए टॉपिक आ गया, कोई बात नहीं। इसमें आपका प्रोटेक्टर की सहायता से हम एंगल नापते हैं। एंगल कौन कौन से कि कैसे कैसे होते हैं, उनके किस में नापते हैं हम। एक पूर्ण वृत्त को 360 डिग्री में बांटा गया है। आधे वृत्त को 180 डिग्री में। आपका 1/4 वृत्त को समकोण में बांटा गया है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 60 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ऐसा ही प्रणाली में ये हम याद रख लेंगे 3 चीज़ें कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं, और 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ठीक है ना, तो ये हम आपको समझा दिए हैं सब कुछ। इंजीनियरिंग कार्यों में मेजरमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंजीनियरिंग वर्क में सारा काम मेजरमेंट करके ही हम करते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप समझ लेंगे, इनको पढ़ेंगे और चित्र बना बना के क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट 70, 71, 72, 73 और आपका 73 पेज तक आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं फाइल से संबंधित, वो आप सारे हल करेंगे खुद से जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। अब बात आती है हेक्सा की। ये एक तरीके की आ रही है हेक्सा, हैंड 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 आ रही है। ये केवल लोहे को काटने के लिए यूज़ करी जाती है, लोहा या फिर मेटल्स को। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है वर्कशॉप में। ये 2 टाइप के होते हैं, इसमें या तो फिक्स फ्रेम वाला है आपका, या तो फिक्स फ्रेम है ये, और या एडजस्टेबल फ्रेम है। इसमें ब्लेड अलग अलग लंबाई के यूज हो जाते हैं, इसमें एक ही लंबाई के यूज होते हैं। ठीक है, अब बात आती है हेक्साइंग क्रिया। जब हम करते हैं तो हमें हेक्सा ब्लेड का और सब चीज़ों का चयन अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, हमें हेक्साइंग करते टाइम हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यदि कोई मेटल हार्ड है तो कूलेंट डालते रहना चाहिए, पानी या कोई और कूलेंट, जिससे जंग ना लगे। फिर दूसरा, हमें 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट ही तेज़ी से चलाना चाहिए हेक्सा, ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है पतली चादर पर हेक्सा काटना हो तो 2 ब्लॉकों के बीच दबाव देकर काटना चाहिए। पतली चादर है, 2 ब्लॉक के बीच दबाव देकर काटना चाहिए। हेक्सा करते समय कूलेंट का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जो मैंने अभी बता दिया आपको। अब आप वाइस पर जॉब को सही तरीके से बांधना चाहिए, अन्यथा चैटरिंग होगी, जिससे कि हेक्सा ब्लेड टूटने के या कोई जॉब खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमें ज़्यादा दबाव देना चाहिए। अब हेक्सा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आगे, और ये पावर हेक्सा का चित्र इसमें दिया गया है, इसको भी आप समझ लेंगे। खाली इसमें कुछ नहीं है, बस ये जो मूवमेंट है इसकी, ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटना चलना, ये बिजली से होता है। ठीक है ना, अब अगला टॉपिक आता है इसमें ही आपका आगे तो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये सारे आपके सामान्य हैंड टूल्स ज़्यादातर हो गए हैं। अब अगला चैप्टर जो आया है वो मार्किंग टूल का है, लेकिन इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बहुत सारे हैं। वो क्वेश्चन आप ज़रूर हल करेंगे। 75 पेज से लेकर 80 पेज तक, यानी कि 5 पेज के हेक्सा के भी क्वेश्चन हैं, ये आप समझ लेंगे अच्छे से। और हेक्सा ब्लेड और हेक्सा की आपका ड्राइंग बनानी है आपको, और उसको अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू वेरी मच।
ये चैप्टर पूरा हुआ आपका कॉमन हैंड टूल। 24 मिनट का ये वीडियो है।